मेरे पिता की मौत के बाद मैंने उस महिला को घर से निकाल दिया जिसने उनकी देखभाल की थी। 20 साल बाद एक चिट्ठी ने मेरी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। अपने जीवन के आखिरी 5 सालों में मेरे पिता बिस्तर पर ही पड़े रहे। 60 साल की सुसान ने पूरे समय उनकी देखभाल की। वह उनके डायपर बदलती, उनका शरीर साफ करती, मालिश करती और उनका साथ देती। मैं महीने में सिर्फ एक बार उनसे मिलने जाता था। 20 मिनट रुकता फिर चला जाता। जिस दिन मेरे पिता की मौत हुई मैंने सुसान को उनके कमरे में देखा। वह उनका हाथ पकड़कर रो रही थी। वह पूरी रात उनके पास ही रही। अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। सुसान, तुम्हारे पास कल तक का समय है, मैं ये घर बेच रहा हूँ। उसने लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। लेकिन मिस्टर डेनियल, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आपके पिता ने कहा था कि मैं यहाँ रह सकती हूँ। मैंने ठंडे स्वर में कहा। मेरे पिता अब नहीं रहे। उन्होंने जो कहा अब उसका कोई मतलब नहीं। वह चुपचाप अपना सामान सूटकेस में पैक करने लगी। मैं उसे भारी बैग घसीटते हुए जाते देखता रहा। मैंने उसे छोड़ने तक नहीं गया। मैंने उसे कोई अतिरिक्त पैसे भी नहीं दिए। मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैंने घर $8 लाख में बेच दिया। पैसे निवेश किए। मेरा बिजनेस बढ़ता गया। मैंने दूसरी शादी की। मेरे 2 बच्चे हुए। मेरी जिंदगी खुशहाल हो गई। शुरुआती कुछ सालों तक मैं कभी कभी सुसान के बारे में सोचता था। शायद वह ठीक होगी, उसे कोई और काम मिल गया होगा। फिर मैंने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। लेकिन 20 साल बाद एक लिफाफा आया। उस पर कोई भेजने वाले का नाम नहीं था। अंदर एक हाथ से लिखी चिट्ठी और एक पुरानी फोटो थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस फोटो में मेरे पिता जवान और मुस्कुराते हुए थे। उनके साथ एक गर्भवती महिला खड़ी थी। फोटो के पीछे कांपते हुए हाथों से लिखा था, शिकागो 1963, डेनियल और मैं। तुम्हारे जन्म से 3 महीने पहले। मेरा दिल रुक गया। चिट्ठी शुरू होती है, प्रिय डेनियल, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। आगे जो लिखा था उसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। पार्ट 2 जानने के लिए कमेंट करो।